Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about structure of skeletal muscles. Muscle tissue is made up of large number of myocytes. It is commonly called as muscle fiber. It is long and cylindrical. It is multinucleated. Muscle tissue या muscle mass ये लार्ज नंबर ऑफ मायोसाइट से मिलके बनते हैं, यानी टिश्यू जो है वो हमेशा सेल से मिलके बनते हैं, इसलिए मसल टिश्यू जो है वो मायोसाइट से या मसल फाइबर से मिलके बनते हैं। ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कौन लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होते हैं? मसल फाइबर। देन मसल मास जो है वो नेबरिंग टिश्यू से सेपरेट किया जाता है एक लेयर के थ्रू, जिसको हम फेसिया बोलते हैं। यानी हर टिश्यू जो है वो दूसरे टिश्यू से एक लेयर के थ्रू सेपरेट होता है, जिसको हम फेसिया कहते हैं। अब फेसिया के बीनीथ मसल जो है उसको एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट कवर करती है। फेसिया के नीचे एक शीट प्रेजेंट होती है मसल के ऊपर, जिसको हम एपीमाइसियम बोलते हैं। मसल फाइबर्स जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर्स जिसको हम बंडल्स या फेसिक्यूलाई कहते हैं। नाउ कनेक्टिव टिश्यू शीट that covers each fasciculus is called perimysium, and each muscle fiber is covered by a connective tissue layer called endomysium. एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट जो कि हर ग्रुप्स के ऊपर प्रेजेंट है, यानी उसके अंदर हमारे पास मसल फाइबर का ग्रुप प्रेजेंट है। एक शीट जो कि मसल फाइबर के ग्रुप को कवर अप करती है उसे हम पेरीमाइसियम बोलते हैं। जो कि ग्रुप्स को कवर करती है, बंडल्स को या फेसिक्यूलाई को, हम कुछ भी कह सकते हैं, उसको हम पेरीमाइसियम बोलते हैं। और सिंगल मसल फाइबर को जो कवर करती है लेयर, उसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम डायग्राम की सपोर्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बोन है यहाँ पर, उसके साथ हमारे पास टेंडन है। टेंडन जो है वो बोन और मसल को कवर अप करती है। देन हमारे पास एपीमाइसियम प्रेजेंट है। एपीमाइसियम क्या है? बेसिकली मसल की कवरिंग को हम एपीमाइसियम बोलते हैं। इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं, हमारे पास पेरीमाइसियम प्रेजेंट है ब्लैकिश कलर में, जो कि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ग्रीन्स कलर के हमें वो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जो कि मसल फाइबर है। यानी ग्रुप्स प्रेजेंट है मसल फाइबर का, उसकी आउटर लेयर पेरीमाइसियम है। अब जो ग्रीनिश कलर का है उसके ऊपर एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। यानी हर मसल फाइबर के ऊपर एक एंडोमाइसियम भी प्रेजेंट है, एक लेयर प्रेजेंट है। ऊपर ओवरऑल ऊपर भी प्रेजेंट है, हर मसल फाइबर के ऊपर भी प्रेजेंट है और ग्रुप्स के ऊपर भी प्रेजेंट है। 2 लेयर्स, राइट? सो ये 2 लेयर्स हो गई। सो हमारे पास ये कुछ इन सब के दरम्यान में हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि ब्लड की सप्लाई करती है। हमारे पास सीक्वेंस वाइज जो फर्स्ट लेयर आती है वो फेसिया है, जो कि टिश्यू को कवर करती है। हर टिश्यू के ऊपर अलग अलग लेयर होती है फेसिया। अब बीनीथ द फेसिया हमारे पास एपीमाइसियम प्रेजेंट है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, जो कि किसको कवर करती है? मसल को कवर करती है। विद इन द टिश्यू मसल को कवर एपीमाइसियम करती है। एपीमाइसियम मसल्स हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मायोसाइट प्रेजेंट होंगे, मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो मसल फाइबर्स का जो ग्रुप उसे हम मसल फेसिक्यूलाई बोलते हैं। फेसिक्यूलाई के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है पेरीमाइसियम होती है।
एंडोमाइसियम के बीनीथ प्रेजेंट होती है, अंदर प्रेजेंट होती है। एंडोमाइसियम क्या था? सिंगल मसल फाइबर की कवरिंग थी। अब उसके नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको सार्कोलेमा भी कहते हैं। हर मसल फाइबर वन और मोर न्यूक्लियाई पोजेस करती है। न्यूक्लिया जो हैं ओवल भी हो सकते हैं और इलॉन्गेटेड भी हो सकते हैं और इनका नंबर भी ज़्यादा होता है और ये सिचुएटेड होते हैं बीनीथ द सार्कोलेमा। ऑब्वियसली हमारे पास नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही सब प्रेजेंट होता है, सो ये भी प्रेजेंट होते हैं विद इन द सार्कोलेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।